करेंगे एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। दिल्ली से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री से खास बातचीत की गई है। हरीश रावत ने खबर फास्ट पर अपनी बात रखी। हमारे संवाददाता ने हरीश रावत से बात की है। यूसीसी का देश के नॉर्थ ईस्ट में कोई समर्थन में नहीं है, ये कहना है अनिल विज का। पंजाब में सिखों का समर्थन नहीं है, हरीश रावत की तरफ से बयान सामने आया है। जिन्होंने पहली बार मुरली मनोहर जोशी को हराया हो और लगातार 5 बार सांसद रहे हो, और उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की कमान भी संभालते हुए नजर आए थे खुद हरीश रावत, और हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं। सर, पहले तो खबर फास्ट पे वेलकम। और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि आपका जो टेन्योर रहा है वो उत्तराखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों पर आप अपनी बात भी रखते हुए नजर आए हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पिछले दिनों हमने देखा कि मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचते हैं और यूसीसी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। अगर यूसीसी लागू हो जाती है राज्य में तो राज्य के लोगों को कितना फायदा होगा? पहली बात तो जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन करते हुए कहा, मुरली मनोहर जी को जो है वो तो एक राजनीतिक आवश्यकता थी। वो तब भी मुझसे ज़्यादा योग्य थे, कई गुना ज़्यादा योग्य थे, और आज भी हैं। मैं उनकी राजनीतिक महानता के आगे आज तब भी बौना था, आज भी बौना हूँ। मगर लोकतंत्र की यही एक वो है, पहचान है कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूं। आपने प्रश्न किया कि यूसीसी पर जो है, अब है कहाँ यूसीसी? ये समझ गए हैं। इनके जो इंटरनल फीडबैक है, जिसमें इनके वनवासी संघ आदि जो हैं, उन्होंने भी इनसे कहा है कि इससे आदिवासियों और जनजातियों में बड़ा भारी रोष फैल रहा है, और आप ये क्या करने जा रहे हो? हमारी वर्षों की मेहनत को तुम बेकार करने जा रहे हो। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनके प्रति बड़ी भारी शंकाएं पैदा हो गई है। उधर पंजाब के अंदर भी सवाल उठे हैं, सिख भाइयों ने सवाल उठाए हैं, और दूसरे धर्म के लोगों में भी कई तरीके की आशंकाएं, डर पैदा हो गए हैं। तो इसलिए अब यूसीसी की बात को इनकी प्राथमिकता नहीं है, ये दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। इसलिए हम उस पर मेरिट डिमेरिट पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री ने आकर के बताया होगा, अपने बड़ों को कहते हैं लोग कि मेरी जरा पीठ ठोक दीजिए, मैंने उसके लिए इतनी एक्सरसाइज की है। मगर हम तो ये कहेंगे उनसे कि बेगानी शादी में आप अब्दुल्ला दीवाना बने हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी है कि वो जो हमारे कंकरेंट लिस्ट के हैं, जो मध्यवर्ती समवर्ती सूची के विषय हैं, उन पर कानून बनाएगा, तो फिर राज्य का कानून बेकार हो जाता है। तो राज्य का कानून, जब केंद्र सरकार का कानून आना है, तो फिर राज्य के सरकार का कोई कानून का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए अब आजकल मेरे छोटे भाई श्री धामी जी भी चुप हैं। सर, एक सवाल ये कि जिस तरीके से लगातार पुष्कर सिंह धामी ये भी कहते हैं कि उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहा है, अलग अलग कास्टों के पॉपुलेशंस में बढ़ावा देखने को मिल रहा है, खास तौर पर जो मुस्लिम आबादी है, पॉपुलेशन है, वो उत्तराखंड में बढ़ रही है, जिसके वजह से जो देवभूमि है उसमें बहुत सारे बदलाव डेमोग्राफिकली देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसी डर के मारे आप राष्ट्र देश में जनगणना नहीं करवा रहे हैं? तो ये एक हवा खड़ा किया जा रहा है डेमोग्राफिक बदलाव के। जिस अनुपात में देश के जनसंख्या बढ़ रही है, उसी अनुपात में उस वर्ग की भी आबादी बढ़ रही है। और अब मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच में स्वयं कई तरीके के सुधार, कई तरीके की चर्निंग चल रही है। जहाँ जहाँ शिक्षा बढ़ी है, वहाँ वहाँ बुराइयों के खिलाफ उनके धर्म के लोग खड़े हुए हैं। और अब दक्षिण के अंदर शिक्षा बढ़ी है, तो वहाँ आबादी की वृद्धि दर हिंदू मुसलमान दोनों के करीब करीब लगभग एक समान है। और 3 तलाक के खिलाफ कोर्ट में कौन गया? सबसे पहले मुसलमान महिलाएं गई। अब पर्दे के खिलाफ भी ईरान से लेकर के हिंदुस्तान तक महिलाओं के अंदर बदलाव आ रहा है। जब उस धर्म के लोगों के अंदर कुछ चर्निंग चल रही है, तो उसमें जो है आप कहाँ दूसरे लोग हाथ डाल रहे हैं? हाँ, उन बदलावों को आने दीजिए। हमारे
हिंदू धर्म के अंदर जो कट्टरता थी उसके खिलाफ जो है कई सुधार किए गए और वो सुधार उनके लिए नेहरू जी, गांधी जी, अंबेडकर जी सब लोग एकजुट हुए, राजेंद्र प्रसाद जी सब लोग एकजुट हुए, तब सुधार आए। तो समय के साथ सब सुधार आएंगे, इसलिए इन बातों को देश की तरक्की पर हमको फोकस करना चाहिए। तरक्की तब होगी जब सद्भावना, सहिष्णुता होगी, जब मोहब्बत की दुकान जगह जगह खुलेगी, तभी देश तरक्की करेगा। सर, ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस 2024 के चुनावों के पहले उत्तराखंड में कितनी तैयार है? 5 के 5 सीटों में से कितनी सीटें आप अपने खाते में ला पाएंगे? क्योंकि पिछले दिनों BL संतोष पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि उत्तराखंड को कांग्रेस मुक्त बनाना होगा और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने की मुहिम छेड़नी होगी। उत्तराखंड इस समय उनको बड़ा भारी शौक देने जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड जिताता है तो 5 जिता देता है। इस बार कांग्रेस को 5 सीटें जिताने जा रहा है और कांग्रेस बहुत सक्रिय है, बल्कि हमारे लोगों की सक्रियता का आलम तो यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बहुत सारे नेतागण जो है अपना योगदान दे रहे हैं पार्टी को दूसरे राज्यों के अंदर मजबूत करने में। जो ये बात और ये दावा आप किस बुनियाद पे कर रहे हैं? कर्नाटक चुनाव, हिमाचल चुनाव के बुनियाद पर, या फिर कुछ ऐसा फीडबैक या कोई ऐसा काम जो जनता के बीच जाकर कांग्रेस ने प्रचार किया हो, या फिर पुष्कर सिंह धामी का कोई ऐसा काम जो उनके खिलाफ नेगेटिव जाएगा? देखिए, इस समय महंगाई चरम पर है। पुष्कर सिंह धामी तो एक किनारे हैं। बेरोजगारी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है। गरीब अमीर की खाई इतनी बढ़ गई है कि अडानी की संपत्ति तो जो है रॉकेट की तेजी से ऊपर जा रही है और आप और हमारी जेब खाली हो रही है, सबकी जो है कमजोर हो रही है। तो वो है, चीन उधर हमारी सीमा के अंदर घुसा हुआ है, आतंकवाद तुमसे रुक नहीं पा रहा है, किसान परेशान है। इस समय ये जो बाढ़ इत्यादि आई उसमें जिस तरीके से इनका मैनेजमेंट देखने में आया, जो अशिक्षुता दिखाई दी और इन्होंने जिस तरीके से राज्यों की मदद के लिए केंद्र खड़ा नहीं दिखाई दिया, तो लोगों में उसको लेकर के बड़ा भारी गुस्सा है। तो बहुत सारे सवाल हैं। ये सवालों ने अब इस सरकार की योग्यता पर, इस क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। माल्थस का डिमिनिशिंग रिटर्न का सिद्धांत, जो उपयोगिता ह्रास का नियम है, वो मोदी सरकार पर लागू हो चुका है और उसके प्रभाव में उत्तराखंड भी आएगा। उत्तराखंड में दोनों टक्कर पर है। यदि जरा सा एनडीए नीचे गिरेगा तो इंडिया ऊपर जाएगा खाट से। सर, लेकिन आपने कहा कि एनडीए नीचे गिरेगा और इंडिया ऊपर जाएगा, लेकिन उत्तराखंड का जो सिद्धांत रहा है वो ये रहा है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस। लेकिन लास्ट टाइम हमने देखा कि 2 बार बीजेपी ने खुद को रिपीट किया। ये रिपीट का सिद्धांत उत्तराखंड में कैसे? और अगर दोबारा से बीजेपी रिपीट करती है जैसे दावे वो कर रहे हैं, तो फिर एज अ पूर्व चीफ मिनिस्टर हरीश रावत अपने राज्य के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? गलती का ठेका हम ही ने ले रखा है। 2022 में हमने गलती कर दी, कुछ गलतियां की, कुछ गलत निर्णय थे, कुछ गलत कदम उठाए, कुछ उनका भ्रम हमने फैलने दिया। उस पर समय पर हमने जो कदम उठाना चाहिए था, एक झूठ उन्होंने फैलाया, उसके खिलाफ जो FIR दायर करनी चाहिए थे, हम इसी जाते रहे, कुछ कदम नहीं उठाया, आंतरिक राजनीति में फंस गए। मुझको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन, मुझको लास्ट मिनट में कहा जा रहा है यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ। तो इन सब बातों का जो असर पड़ा तो हमने उनको तस्तरी में दे दिया 2022 तो। लेकिन गलती का ठेका हमने थोड़ी रखा। इस बार वो गलती कर रहे, जनता के सवालों को हल करने के बजाय कहाँ है जो है, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोट पहन रहे हैं, कभी लव जिहाद का कोट पहन रहे हैं, कभी लैंड जिहाद का कोट पहन रहे हैं, कभी जनसंख्यिकी या संतुलन का कोट पहन रहे हैं। लोग कह रहे हैं भैया रोजगार, मेरे बेटे का रोजगार का क्या हुआ? टमाटर इस भाव हो गया, ये कैसे नियंत्रण में आएगा? चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, आपदा से पीड़ित हैं, नीचे खेतों में लोगों के पानी भरा पड़ा है, 1 महीना हो गया आपदा से, किसान खस्ता हाल है हरिद्वार में, उसमें जाकर के बड़े भारी गुस्से में है। मैं कल उन्हीं के बीच में जा रहा हूँ। तो ये सब स्थितियाँ हैं जो चीख चीख करके कह रही है कि मोदी जी भी फेल और उनके शिष्य श्री पुष्कर सिंह धामी महाफेल।
जोशीमठ से जैसी तस्वीरें पिछले दिनों सामने आई थी, पूरा जोशीमठ श्रिंक कर रहा है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा यह ऐलान किया गया था कि मुआवजा भी दिया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी बनेगी, रिपोर्ट देगी और इस परिस्थिति को पूरा कंट्रोल किया जाएगा। डैमेज कंट्रोल कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये डैमेज कंट्रोल मैकेनिज्म क्या उत्तराखंड वासियों को रास आएगा? क्या इससे उत्तराखंड के लोगों को या टूरिस्ट को जो बेनिफिट मिलना चाहिए या डर नहीं होना चाहिए वो काउंटर हो पाएगा? कहाँ? दो मॉडल हैं उत्तराखंड के सामने। 2013 में जो आपदा आई थी वो भीषणतम, इतिहास की देश में दुनिया में ऐसी आपदा नहीं आई। और हमने 1.5 साल के अंदर, जिसको केदारनाथ मॉडल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन कहा जाता है, उसको संपादित किया, पूरा किया। आज कहीं से कोई शिकायत नहीं उसकी, 1.5 साल में कर दिया। और इनको भी अब 1 साल से ज़्यादा वक्त पूरा हो गया। जोशीमठ में ये कुछ भी नहीं कर पाए, दरारें बढ़ रही हैं, अनिश्चितता बढ़ रही है, लोगों की मदद नहीं कर पाए। जो घर बनाए वो ऐसे बना दिए कि उनमें कोई जाना नहीं चाह रहा है, तो वहाँ ये पूरी तरीके से फेल हो गए। तो दोनों लोग जोशीमठ की भाजपा और केदारनाथ की कांग्रेस को देख रहे हैं, तो स्पष्ट तौर पर जो है भाजपा जो है उनको फेल दिखाई दे रही है। सर, चुनावों का दौर सामने है, कुछ दिनों में हम ऐसा भी देख सकते हैं कि फील्ड पर जाकर लगातार जो तमाम नेता है वो प्रचार प्रसार करते हुए भी दिखाई देंगे। जिस तरीके से अगर मैं साफ तौर पर पूछना चाहूं कि आपकी तैयारी कितनी है, क्या इस बार भी जो सीट है वो हरिद्वारी होगा या सीट में बदलाव देखने को मिलेगा? और जीत के दावे अगर मैं पूछूं तो क्या हरीश रावत वो कैंडिडेट होंगे जो जीत दर्ज करेंगे? कांग्रेस 5 की 5 सीटें जीतेगी। मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये मेरे हाथ पे नहीं है, पार्टी को तय करना है। पार्टी जिसको भी लड़ाएगी उसकी जीत के लिए हरीश रावत काम करेगा। एक आखिरी सवाल, पुष्कर सिंह धामी की सरकार को अगर मैं पूछूं आपसे कि 10 में से कितना नंबर आप देना चाहेंगे, तो हरीश रावत जी पुष्कर सिंह धामी को 10 में से कितना नंबर देते हैं? मैं पुष्कर सिंह जी से बहुत प्यार करता हूं। जिस दिन वो अपनी कॉपी में कुछ लिख देंगे वो कॉपी मुझको दिखा दीजिएगा, मैं नंबर देने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा। अभी तो लिखते दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ कलम ही पकड़ रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर सवाल खड़ा किया और ये पूछा कि अगर पुष्कर सिंह धामी अपनी कॉपी में कुछ भी ऐसा लिख के दिखा देते हैं जो उन्होंने किया है, तो मैं उनको उस आधार पर नंबर दूंगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।